करने के बाद पाप कटवा के आते हैं कि पाप लेके आते हैं। आज मैं नई बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप गंगा में अपने पाप धो के नहीं आ रहे, बल्कि गंगा से पाप लेके आ रहे हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि अवगुण तो हम सभी कर बैठते हैं। और जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसमें से आप यकीन नहीं मानेंगे, 99% लोग ये करके आते तो गंगा का कोई फल नहीं मिलता स्नान का। आज जब मैं कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये बात मुझे अपने सनातनियों को बतानी चाहिए, क्योंकि सनातनी ये गलती करते ही है। और ये गलती करने से अगर आप नहीं रुके तो आप कितनी भी गंगा नहा लो, शास्त्र ही तो कहते हैं गंगा में स्नान से पाप कटते हैं, तो वही शास्त्र ये भी कहते हैं कि ऐसा करते हो तो पाप लगते हैं। और यहां वो सब करके बैठे होंगे इनमें से, बताऊं कि नहीं? नहीं, रहने दो। देखो, पहले तो गंगा स्नान का पुण्य समझो, लाभ क्या है। गंगा स्नान करने से लाभ क्या मिलता है? तो गंगा स्नान का लाभ यह है कि जब मनुष्य अपने मन में ये स्नान करने जा रहा हूं, तो जितने कदम वो पैदल चलता है, एक एक कदम पे उसे राजसूय यज्ञ का फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जितने कदम वो गंगा की तरफ नंगे पांव बढ़ाता है, उतने ही कदमों पे उसे अश्वमेध और राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। तो कितना बड़ा महात्मा है, कितना बड़ा महात्मा है। लेकिन बात यह है, नंगे पांव जाए तो, और अगर पैरों में चप्पल पहनी हो, उसने जूते पहने हो, तो आपके उस स्नान के पुण्य का आधा 50% लाभ आपकी चप्पलों को लगता है। ऑलमोस्ट हर की पेड़ी पे ही उतरती है चप्पल, आप याद कीजिए, हम गलत नहीं कर रहे। सेंट आपका फल आपकी चप्पल ले गई। दूसरी बात, जो लोग गाड़ी में जाते हैं बैठकर, वाहनों में जाते हैं बैठकर, गंगा के तट तक बैठकर जाते हैं, 50% वो उसको गाड़ी को फल मिल जाता है आपका, क्योंकि आपको लेके वो गया, वाहन लेके गया। तो 50% चप्पल ले गई, 50% गाड़ी ले गई, और गंगा में डुबकी लगाई तुमने, तुम्हें क्या मिला? तुम तो जैसे गए थे वैसे जीरो के जीरो रहे, राइट? तो फिर लाभ क्या हुआ? इसीलिए गंगा से कुछ दूरी पर अपने वाहन को छोड़ देना चाहिए और नंगे पांव वहां से गंगा में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। और ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। गंगा में आप जाएं, पहले पूजन करें, फिर आचमन करके संकल्प करके उस गंगा में चरण रखें। तो जिस समय आप गंगा में चरण रखते हो उस समय आप नारायण हो जाते हो। जब गंगा को आप अपने किसी पात्र में लेते हो उस समय आप ब्रह्मा हो जाते हो। और जब डुबकी लगाते हो, जब वो गंगा आपके सर पे आती है, तो उस समय आप विष्णु महेश हो जाते हैं। इतना बड़ा फल मिलता है गंगा के स्नान का। लेकिन एक और बात है, बड़े सावधानी पूर्वक सुनेंगे। 50% चप्पल, 50% गाड़ी ले गई, तो गाड़ी दूर खड़ी करें, 1-2 किलोमीटर कम से कम पैदल जाएं, वहीं से नंगे पांव जाएं, तो आपको पूरा फल मिलेगा। दूसरा, गंगा में कुल्ला न करें, गंगा में वस्त्र न धोएं, गंगा में अपने शरीर को मले नहीं। गंगा पाप धोती है, मैल नहीं। बहुत गजब की बात, हमने ऐसे नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है, व्यक्ति कुल्ला इत्यादि करता है उसे पाप लगता है। और तो और कई लोग तो इतने मूर्ख, तट पर ही बैठकर शौच इत्यादि कर लेते हैं और वहीं मल साफ कर लेते हैं गंगा के जल से। तो जो गंगा के जल से मल इत्यादि साफ करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो गंगा जल से मल इत्यादि साफ करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो प्रत्येक सनातनी को यह सोचना चाहिए कि अब हम वहां जो गए वो पुण्य लेके आए कि पाप लेके आए? पुण्य या पाप? कोई तो पुरुष भी वहीं कर रहे होते हैं, कई बर्तन वहीं धो रहे होते हैं, अधो वस्त्र है वो वहीं धो लेते हैं। एक और बात बता दें, ये तो आपने सुनी नहीं होगी, और ये पाप सभी करते हैं। और बताएं कि नहीं? बता दें। गंगा स्नान के बाद लोग अपने शरीर को टॉवल इत्यादि से पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? ये तो सभी पहुंचते हैं। जो व्यक्ति गंगा स्नान के बाद अपने शरीर को टॉवल इत्यादि से पहुंच लेता है, जैसे के स्नान का जो पुण्य वो समाप्त हो जाता है। अब क्या करें कि गंगा स्नान के बाद जब तक हमारा तन न सूखे तब तक हमें गंगा के तट पर ही रहना चाहिए, और गंगा के तट पर हो सके तो भगवान का भजन करना चाहिए। और अगर अतिशय शीघ्रता है जाने की, तो हमको ये चाहिए कि हम गीले तन से ही जाएं अपने घर।
वहां टावल, जब तक स्वयं वो जल सूख जाए तब तक आपको गंगा के फल का कोई, स्नान का कोई फल आपको नहीं मिलेगा, कोई भी फल नहीं मिलेगा। एक और सबसे अहम बात है जो आपको बता देनी चाहिए, रात को उठे और उठकर सीधे गंगा में जाके कूद गए, गलत है। एक तो गंगा में कभी कूदना नहीं चाहिए, ये अपराध तो हमने भी किया है। हम अपना अपराध भगवान से माफी मांगते हैं आज सबके सामने। हरिद्वार में तो पुल बोलते और छोटी उम्र थी तो सब कूदते थे, बोले हम भी कूद सकते हैं इसमें क्या, तो हम भी कूदे, तो ये अपराध है, गंगा माँ से क्षमा मांगते हैं। अब जाएंगे तो गंगा में कभी कूदना नहीं चाहिए, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए इत्यादि। वो स्विमिंग भी की हमने तो वो भी पापी है हमारा, वो भी स्वीकार करते हैं। गंगा में हमेशा स्नान करके जाओ अपने घर से, और फिर बाद में जाके गंगा में स्नान करो, तब जाके आपको पूर्णतः गंगा के स्नान का फल मिलता है। और बड़ा सुंदर है, नमामि गंगे तव पाद पंकज